और ये देश और प्रदेश की जनता देख भी रही कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया, उनका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हो रहा है। उस समय था जब किसी योजना की स्वीकृति होती थी, फाइनेंशियल सैंक्शन होती थी, काम शुरू होता था और उद्घाटन होता होते 25 वर्ष 30 वर्ष हो जाते थे, कुछ बनती थी, कुछ रह जाती थी। लेकिन आज हम सब लोग देख रहे हैं कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास आदरणीय मोदी जी ने किया, वो आज मूर्त रूप लेकर इस राष्ट्र और प्रदेश को समर्पित करने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं। और एक दूसरा एक गंभीर विषय जिसको लेकर हम सब लोग, पूरा राजस्थान चिंतित है कि जिस राजस्थान की अपनी एक मान और मर्यादा है, उस राजस्थान को कलंकित करने का काम कहीं न कहीं इस नकारा निकम्मी सरकार के कारण हो रहा है। जो सरकार लचर कानून व्यवस्था के कारण 2018 के बाद से हम लोग देखें तो ये शुरुआत कहां से हुई। एक पत्नी पति के सामने पत्नी के साथ दुराचार हो जाए, और वो मामला भी तब बाहर आता है जब वीडियो पब्लिक के बीच में आ जाता है। बाकी कहीं के लोकसभा चुनाव के कारण दबाव बनाकर उस मामले को दबाया जाता है। दलित समाज की उस महिला के साथ न्याय देने के बजाय पीड़ित के साथ अत्याचार होता है, जबकि न्याय होना चाहिए। शुरुआत वहां से होती है और उसके बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जहां उन घटनाओं में पीड़ित के साथ न्याय देने की बजाय मामले को रफा दफा करने के लिए राजस्थान की सरकार कहीं न कहीं पीड़ित और पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाती दिखाई देती है कि कैसे भी करके मामले को रफा दफा या निपटा दिया जाए। अगर जनता और भारतीय जनता पार्टी उन मामलों को जनता के बीच में और थानों पर प्रदर्शन और उनको अगवान उनको न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़े, तो अनेक ऐसे मामले हैं जो उनको शासन और प्रशासन के दबाव में उसको दबाव में रफा दफा करने का प्रयास किया गया। इसीलिए आज चाहे बच्ची के साथ स्कूल में दुष्कर्म हो जाता है, सड़क पर चलने वाली महिला के साथ हो जाता है। कोविड में देखा है कि हम कोविड में महिला के साथ जो भीख मांगने वाली महिला है उसको भी दरिंदगों ने नहीं छोड़ा। आईसीयू में दुष्कर्म हो जाता है, एम्बुलेंस में दुष्कर्म हो जाता है। और कोई महिला अपने साथ हुए दुष्कर्म के लिए किसी एसीपी के साथ जाती है, न्याय के लिए जाती है, तो वो भी रिश्वत में अश्वत मांग लेता है। तो इससे स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं ये सरकार इन मामलों को, और जवाहराम गढ़ की घटना ने सबको हिला दिया जब एक महिला का जला हुआ शव देखते ही रूह कांप जाती है। इसलिए सरकार को समय समय पर इनके लोगों ने भी आगाह किया। एक महिला विधायक इन्हीं की पार्टी के कहती है कि मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं मांगती हूँ, जिस सरकार में उनकी पार्टी के लोग भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हों। और एक मंत्री ने तो इनको आईना दिखाया तो उनको रातों रात हटा दिया। और मैं सोचता हूँ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी और इनके अनेक मंत्री दुष्कर्मी हैं, अगर नहीं है तो अपना नार्को करा। एक भी माइका लाल आज दिन तक आगे नहीं आया, तो ये मौन स्वीकृति किसको दर्शाती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, अनेक ऐसी घटना है जिनका जिक्र माननीय राठौड़ साहब आपके बीच में करेंगे। इस प्रदेश की नकारा सरकार के कारण कहीं न कहीं जहां नारी शक्ति के लिए, उनके गौरवशाली इतिहास के लिए राजस्थान जाना जाता है, आज उस राजस्थान को कलंकित करने का और आप ही के माध्यम से पूरे देश में हमारा गौरवशाली इतिहास कहीं न कहीं पूरे देश भर में कि बच्चियों को बेचा जाता है। आज क्या कारण है, इसके पीछे क्या कमजोरी है और इस कमजोरी का कारण कौन है? कौन यहाँ का गृह मंत्री है जो इस व्यवस्था को, नारी शक्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है? इन सारे विषय को लेकर माननीय राजेंद्र सिंह जी पूरा विषय आपके बीच में रखेंगे। आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे ही हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब से आग्रह करूँगा। माननीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में जहाँ एक और, अगर इसी एक सप्ताह की बात मैं करूं
तो जयपुर के अंदर जो कल की घटना है जम्मा रामगढ़ की, महिला की बुरी तरह लाश का मिलना, छबड़ा में नाबालिग किशोरी की लाश का मिलना और जयपुर के स्कूल जा रहे 13 साल की बच्ची का सरेराह अपहरण हो जाना, पाली में एक 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म हो जाना, भरतपुर केथवाड़ा के अंदर सरकारी क्वार्टर में थाना अधिकारी के सरकारी क्वार्टर में महिला से दुष्कर्म हो जाना और अभी 4 दिन पहले सीकर के रामगढ़ की वो घटना, बच्ची से बलात्कार और बलात्कार के बाद उसकी लाश को कुएं में फेंक देना, लोगों का आंदोलन करना और फिर भी न्याय नहीं मिलना। ये घटनाएं हम आए दिन देख रहे हैं। आज ऑपरेशन बेटी बाजार का एक स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। राजस्थान शर्मसार है जो टोंक में, सवाईमाधोपुर में, बूंदी और भीलवाड़ा के अंदर हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को वस्तुओं की तरह बेचा जा रहा है। इसी सरकार ने जब भीलवाड़ा के अंदर पहले घटना हुई थी स्टाम्प पर महिलाओं को बेचने की, जब ऑपरेशन गुड़िया चलाने का काम किया था, उस समय इन्होंने दावा किया कि हमने 24 महिलाओं को बरामद किया जिनका विक्रय हो रहा था। ये ऑपरेशन गुड़िया भी फेल हो गया। ये सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था के साथ साथ महिला दुष्कर्म के अंदर दोषी इसलिए है कि ये पहली सरकार है जिस सरकार में मुख्यमंत्री जी ने पूर्णकालिक गृह मंत्री अपने पूरे कार्यकाल के दरमियान किसी को दायित्व नहीं दिया, खुद ही गृह मंत्रालय को संभाले रहे। और ये भयक्रांत मुख्यमंत्री जी का आज मैं बयान पढ़ रहा था। उन्होंने एक बयान में कहा कि उपराष्ट्रपति के बार बार आने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो राष्ट्रपति आना बाकी है। ये हमारे संवैधानिक प्रमुख है।